एवरीवन, आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखते हैं क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल इसके सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस यस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम के इंटीग्रल के बराबर होता है। क्या कहा गया है? किसी क्लोज सरफेस यस, किसी एक क्लोज सरफेस क्या है यस है के लिए वेक्टर फील्ड ए जो वेक्टर फील्ड है ए है, वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस, ये वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। ये जो वॉल्यूम है इसके इंटीग्रल के इक्वल होता है। यही क्या कहलाता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखते हैं प्रूफ अब क्या है। लेट वन फाइनाइट वॉल्यूम भी किसी यस सरफेस से घिरा हुआ है, तब इसका फ्लक्स, ये जो मान लेते हैं एक फाइनाइट वॉल्यूम क्या है भी है, ये जो है एक फाइनाइट वॉल्यूम है भी है और एक सरफेस से क्या हुआ है घिरा हुआ है, ये जो दाते दी सरफेस से घिरा हुआ है। तो इसका फ्लक्स देखते क्या निकलता है, फाई इक्वल टू यस इंटीग्रल ए डी यस। फिर लेट करते हैं, माना वॉल्यूम भी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो वॉल्यूम भी है इसको एक बीच में कुछ रख देते हैं टू पार्ट्स, V1 V2 में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम V1 V2 और सरफेस क्या हो जाएगा S1 और S2। सरफेस S1 के लिए फ्लक्स S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल S1 इंटीग्रल ए डी एस S1। अब देखते हैं सरफेस S2 के लिए फ्लक्स S2 इक्वल टू इंटीग्रल S2 ए डी एस 2। साइडेड सरफेस से कॉमन है इसकी फ्लक्स इकट्ठे, जो साइडेड सरफेस है क्या है कॉमन है, इसकी फ्लक्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे जो कैंसिल हो जाएंगे। जो साइडेड फ्लक्स है क्या है सरफेस है वे क्या है, ये जो साइडेड है ये क्या है कॉमन है, जो क्या हो जाएंगे अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। टोटल फ्लक्स देखते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रल एस ए डी एस इक्वल टू S1 इंटीग्रल ए डी एस 1 प्लस S2 इंटीग्रल ए डी एस 2। इक्वेशन नंबर इसे हम 1 मान लेते हैं। अब यदि वॉल्यूम भी को लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स V1 V2 डॉट में डिवाइड करते हैं, जो क्या है वॉल्यूम भी है उसे लार्ज नंबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? V1 V2 V3 डॉट ऐसे ही कुछ नंबर इनफाइनाइट तक मान लीजिए डिवाइड करते हैं। तब देखते हैं इंटीग्रल एस ए डी एस इक्वल टू S1 इंटीग्रल ए डी एस 1 प्लस में इंटीग्रल S2 ए डी एस 2 प्लस में इंटीग्रल S3 ए डी एस 3 प्लस डॉट आता चला जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम लिए हैं क्या लिए हैं V1 V2 V3। अब देखते हैं यस से एन तक जाएगा। अब देखते हैं फाई इक्वल टू समेसन एन आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक है। यहाँ पर S1 है तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं S1 है, जो I है I की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। I इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट यही I की वैल्यू है, तो हम S1 S2 है तो यहाँ पर 1 I कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल एस आई ए डी एस आई। यहाँ पर भी 1 2 3 है तो यहाँ पर भी I लिख देते हैं। देखते हैं सरफेस इंटीग्रल ए डी एस इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू एन एन है एन आई इक्वल टू एन टू एन भी आई
समेस वी आई सरफेस आई इंटीग्रल ए डी एस आई वी अपान में क्या हो जाएगा वी आई। देखते हैं जो यन है, ये यन है कहाँ से है, इन्फानाइट, इसकी वैल्यू इन्फानाइट तक। वी आई ये जो है इसकी वैल्यू 0 है, मतलब एक नगण्य के जैसा, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लिम वी आई कहाँ से है, वी आई 0। देखते हैं इंटीग्रल ए डी एस आई अपन वी आई इक्वल टू, ये जो है क्या है, नगण्य है, मतलब 0 किसी के बराबर नहीं, तो हम यही बस लिख सकते हैं डी आई वी ए। अब देखते हैं जो आएगा, ये फार्मूला जो है यही क्या है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ है। इंटीग्रल एस ए वेक्टर ए डी एस वेक्टर इक्वल टू वी जो है वॉल्यूम है, एस जो है सरफेस है, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस वेक्टर ए डी वी, यही क्या है, गाउस डाइवर्जेंस का प्रूफ निकल कर आया है, यही फार्मूला है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किए हैं, देख सकते हैं वी आई जो नीचे है इसका मल्टीप्लाई कर वी आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, ठीक है, ये प्रूफ है। आप सभी लोग इसे अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही। क्या आएगा, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय एवरीवन।